तो 10,000 पन्नों से ज्यादा का जो निचोड़ है वो ये है कि रामलला विराजमान की मूर्ति नहीं हटेगी, वो वहीं रहेगी। और कोर्ट ने मान लिया कि ये वही स्थान है जहां श्री राम का जन्म हुआ था और इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर तीनों पक्षकारों को अलग अलग अलॉट कर दिया गया, ये कह सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या मामले के सभी पहलुओं पर अपना फैसला सुना दिया। लखनऊ बेंच ने माना कि विवादित स्थल ही भगवान श्रीराम का जन्म स्थान है और वहां से रामलला की मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा है और इसके अलावा कोर्ट ने विवादित स्थल पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा 2-1 से खारिज कर दिया। तारीख 30 सितंबर 2010। अयोध्या पर आया महाफैसला। अयोध्या के फैसले को लेकर सुबह से ही पूरे देश की निगाहें टेलीविजन पर की थी। हर कोई जानना चाहता था कि 60 साल पुराने विवाद पर क्या फैसला लिया जाएगा। सबको इंतजार था शाम के 3 बजने का। जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। देश के तमाम न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी और वो थी अयोध्या के फैसले की खबर। साढ़े 3 बजे फैसला 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले पर विचार होता रहा और आखिरकार 4:20 पर हुआ देश के सबसे बड़े फैसले का ऐलान। हिंदू महासभा की वकील रंजना अग्निहोत्री जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकली, मीडिया कर्मियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। चारों तरफ कैमरे और माइक थे। वहीं रंजना के पीछे खड़े वकील उंगलियों से जीत का इशारा कर रहे थे। रंजना ने मीडिया को बताया कि अदालत ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के दावे को अयोध्या की जमीन को राम जन्मभूमि मान लिया है। जस्टिस S.U. खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा इस फैसले की 3 जज थी जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अयोध्या की विवादित जमीन राम जन्मभूमि है। यहां से श्री रामलला की मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। जहां भगवान राम विराजमान है वो जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। जमीन का बाहरी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा और बाकी हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाएगा। यानी अयोध्या की विवादित जमीन 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, जिसमें तकरीबन 66% जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया है। जाहिर है देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने में ये फैसला बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। प्राइम डेस्क A to Z न्यूज। तो अयोध्या पर महाफैसला आ गया, सबने सुन लिया और अब उसके बाद का जो प्लानिंग है दोनों पक्षकारों की वो अब कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी मीटिंग कर चुकी हैं, बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो चुकी है, कमेंट आ चुके हैं। और इस बीच डॉक्टर सूरज सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ हैं लीगल इश्यूज पर बात करने के लिए। आखिर तकनीकी पहलू क्या है उन लीगल इश्यूज के, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त ये फैसला आना था तभी लगभग ये तय हो गया था कि जो भी असंतुष्ट पक्षकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी कि ये फैसला यहां पर समाधान नहीं माना जाएगा, समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन क्या कुछ रास्ता तय किया है? सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कुछ सहूलियत होगी? देखिए, होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ये बात 4-5 दिन पहले ही कह दी थी और वो ये बहुत मार्के की बात थी, क्योंकि हपड़ा तपड़ी में लोग ज्यादा प्रतिक्रिया ना कर जाएं, इसके लिए जरूरी था कि ये अयोध्या पर, क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था और कई बार ओवर रिएक्शन का डर रहता है, तो इसलिए उन्होंने पहले कह दिया और सही कहा कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। तो जो भी असंतुष्ट पक्ष होगा वो जा सकता है। और तो तब तक तो मालूम नहीं था कि क्या फैसला होगा, लेकिन आमतौर पर ये होता ही है कि जब हाईकोर्ट का फैसला आता है तो जो पक्ष संतुष्ट नहीं होता है उसको एसएलपी में जाने का अधिकार होता है। इसमें कई पक्ष दोनों तरफ से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सभी पक्षकारों ने पूरे हक के लिए केस डाला था, तो अगर उनको 1/3 मिलता है तो वो कह सकते हैं कि नहीं, हमारी पूरी बात नहीं मानी गई।
लेकिन इसमें ध्यान रखने लायक बात यह कि ये तथ्यों पर आधारित फैसला ज्यादा है। ये जमीन किसकी है ये तथ्य है, इसमें कानून की दाव पेचियां थोड़ी कम होती है। जी। कानून में दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य के आधार पर, जी, और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही सुप्रीम कोर्ट देखती है। जी। तो आमतौर पर तो वैसे ये जो फैसला है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, पुराने दस्तावेजों को देख के दिया गया है, तो तथ्यों पर आधारित ज्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ तो निकाले ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की ट्रेनिंग यही होती है। तो कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला आएगा, कुछ समय चलेगा ये, और तब तक हो सकता है इनकी आपसी बातचीत से यही बात जो हाईकोर्ट ने कही है तो सभी पक्ष मिलके और मान ले और वही फाइनल चीज हो जाए। जी, यानी कि 3 महीने तक तो अभी जो फैसला आया है वो वैसे ही इंप्लीमेंट नहीं होगा। 3 महीने के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगा असंतुष्ट पक्ष, तो ये माना जाए कि अभी फिलहाल पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो फैसला आएगा तब इस पूरी समस्या का हल निकल पाएगा। लेकिन अब 60 साल से ये आजाद भारत में केस चल रहा है, 20-25 साल से तो ये जिरह हो रही है, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो क्या माना फिर इतना ही वक्त लगेगा? नहीं, अब समझिए कि इस मामले का एक तरह से समाधान सब्सटेंशियली हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की हमेशा एक वो होती है। लेकिन ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में 90% एसएलपी डिसमिस होती है, सिर्फ 10% एडमिट होती है। तो 90% सोल्यूशन तो इसका हो गया है। इसका 90% तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला नहीं है। वैसे भी फैसला काफी संतुलित है, हालांकि 10,000 पेज अभी पढ़ने में देखने में समय लगेगा, लेकिन जो मोटे मोटे उसके फीचर्स आए हैं उससे फैसला काफी कुछ संतुलित लगता है। जी, छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर नजर बनी हुई है। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो, वो ही यादें, वो ही राहें, वो ही मस्ती, वो ही प्यार, ये रखे पैरों को ठंडा और दे पूरा आराम, क्योंकि इसमें है कुदरती रबर। रिलैक्सो हवाई, हर पल आराम। अब शुरू हो रहा है सुरों का महायुद्ध, सिंगिंग स्टार ऑफ इंडिया। क्या आप तैयार हैं इसमें भाग लेने के लिए? शीघ्र आ रहा है ओनली ऑन A to Z न्यूज। तो हो जाए पूरी मस्ती। G5 Y generation mobile technology. Now say, give me 5 for a better life. प्यूरोकॉम RO वाटर प्यूरिफायर। प्यूरोकॉम RO वाटर प्यूरिफायर सिर्फ 9,990 रुपए में। मेरी फैमिली है प्योरकॉम फैमिली, और आपकी? अब 10वीं पास बन सकते हैं इंजीनियर। लॉर्ड कृष्णा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं ये सुनहरा और अंतिम मौका। आप हमारे इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले सकते हैं। पता विलेज करोठा, 7 किलोमीटर माइलस्टोन, झज्जर रोड, रोहतक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक